नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम संस्कृत शिक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत शिक्षण की विधि। संस्कृत शिक्षण में मुख्यतः 3 विधि है: प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि। संस्कृत साहित्य में मूल रूप में से 3 प्रकार की शिक्षण रीति प्रचलित है। लॉर्ड मैकाल की शिक्षा नीति से पूर्व जो रीतियां प्रचलित थी वे प्राचीन रीति कहलाती है। उसके पश्चात आज तक जो रीति प्रचलित हुई है वह नवीन रीति है तथा इन नवीन रीतियों में जो नवीन या नूतन प्रयोग किए गए हैं वे नवीनतम कोमागम कहलाते हैं। प्राचीन विधि में के 2 भेद होते हैं। प्रथम पाठशाला विधि। पाठशाला विधि का अपर नाम है पंडित प्रणाली अथवा परंपरागत विधि। 17वीं शताब्दी में पर्यंत पाठशाला में आश्रम एवं गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था चलती थी। उसके बाद जैसे जैसे मैकाले महोदय की शिक्षा पद्धति का विकास एवं प्रचार प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे पाठशालाओं की अपेक्षा भी प्रारंभ हो गई। पाठशाला रीति में छात्र का उपनयन संस्कार करके गुरु के पास वेदाध्ययन, गुरुकुल में विभिन्न पद्धति विधियों से शिष्यों को पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में गुरु विभिन्न विधियों के शिष्यों को पढ़ाता था। जैसे प्राचीन काल में कंठस्थीकरण का बहुत महत्व था। पारायण विधि में वह विधि पारायण होता था, जैसे पदपाठ, संहिता पाठ, अधन पाठ आदि। इस प्रकार गंभीर विषय के ज्ञान के लिए वाद विवाद रीति का आश्रय लिया जाता था। इसमें आचार्य या प्रतिभाशाली छात्र विशिष्ट विद्यार्थी विषयों को लेकर शास्त्रार्थ तथा उस पर वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती थी। अन्य विद्यार्थी उस विषय को सुनकर समझते थे। जटिल विषय के लिए सूत्र रीति का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी गुरु के बाहर जाने पर ज्येष्ठ मेधावी छात्र कक्षाओं का संचालन करता था। अन्य विषयों पर व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जाता था। इस प्रकार अनेक विधियों का प्रयोग होता था। मौखिक विधि। मौखिक विधि का क्या होगा? व्यक्तिगत शिक्षण विधि। अर्थात मौखिक विधि का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षण विधि। अर्थात मौखिक विधि। मौखिक विधि व्यक्तिगत शिक्षण विधि। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति आरंभ होने से पूर्व आश्रम आदि में वैदिक मंत्रों के उच्चारण बार बार किया जाता था। छात्रों द्वारा उच्चारण शुद्धता के लिए व्यक्तिगत रूप से यही कार्य किया जाता था। इसमें छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता था। मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती थी। पारायण विधि। पारायण विधि में क्या होता है? पारायण विधि में वैदिक संस्कार पाठ करना पारायण कहलाता था। पारायण में अनेक कर्म होते थे। पाठ की कठिनता के अनुसार वैदिक मानों को संस्वर पाठ करना पारायण कहलाता है। पारायण में अनेक कर्म होते हैं। पारायण की कठिनता के अनुसार इसकी संख्या निश्चित होती है, जैसे 5 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार में पारायण करना होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान का रक्षण अंगामीश परंपरा के लिए सुरक्षित करना होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता। पाठशाला में कंठस्थीकरण के साथ अवबोध पर भी बल दिया जाता है। पाणिनि के द्वारा अवबोध के स्थलों पर भाषण, व्याख्या, प्रदर्शन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यमी, गार्गी, मैत्रेयी, नदी, विश्वामित्र आदि वेदों में संवाद के उदाहरण, दार्शनिक तत्वों के शिक्षण, मुख्यतः न्याय शास्त्र के अध्ययन यह विधि प्रचलित थी।
इस विधि में छात्रों में भाव प्रकाश की शक्ति का विकास होता है। छात्रों में स्वाध्याय की प्रगति आती है। प्रश्नोत्तर विधि। वैदिक काल में औकार शब्द बाद पाठन आरंभ करता है। शिव द्वारा प्रश्नोत्तर प्रत्येक प्रश्न का द्वारा इसकी आवृत्ति की जाती है। इस प्रक्रिया से व्याख्यान भी संपन्न होता था। कभी प्रश्नों को विस्तृत उत्तर दिया जाता था। जब तक जिज्ञासा शांत नहीं होती तब तक प्रश्नमाला चलती थी। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात में इस विधि के समाज उपदेश दिया जाता था। गुण। छात्र सक्रिय रहता था। छात्रों में चिंतन तर्क निरीक्षण का विकास होता था। आगे सूत्र विधि। यह विधि व्याकरण दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इसमें नियमों को सूत्र के रूप में कंठस्थीकरण किया जाता है। इसमें सूत्रों की व्याख्या के लिए भाष्य विधि टीका विधि का अनुसरण किया जाता है। क्लिष्ट विषयों में अवगमन व स्मरण में सर्वोत्तम है। कथन विधि। कथा सुनना भी एक कला है। विषय के रूप में उत्पादन के विषय का स्पष्टीकरण के लिए पाठ में पंचतंत्र हितोपदेश के उदाहरण प्रस्तुत करना गुण है। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना। शिक्षण सरस व सरल होता है। बालकों में सरल व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता की उत्पादन होती है। कक्षा नायक विधि। गुरु की सहायक प्रतिभाशाली शिक्षक करते थे। गुरु की अनुपस्थिति में इस प्रकार के शिष्य शिक्षण कार्य करते थे। इस विधि में मेधावी छात्र की ज्ञान की परिपुष्टि होती थी। आत्मविश्वास का विकास होता था। व्याख्यान विधि। छात्रों को शंका समाधान के लिए व्याख्या विधि का अनुसरण करना था। व्याख्या के 6 अंक पदच्छेद पदार्थी संशयों वाक्य योजना आक्षेप समाधान व्याख्यान षड विधि स्मृतम। माधवाचार्य ने व्याख्या के 5 बिंदु माने हैं। विषयों में संक्षेप में कहा है। पदच्छेद पदार्थिक संशयों वाक्य योजना आपेक्ष समाधान व्याख्यान षड्विध स्मृतम। माधवाचार्य ने व्याख्या के 5 बिंदु माने हैं। विषयों संक्षेप पूर्व पक्ष स्तयोत्तर संगतिश्चेति पंचांग शास्त्रीय अधिकरण स्मृतम। इस विधि में संस्कृत के साथ अन्य सहायक भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। शब्दों में संरचना का परिचय होता है। बालकों को विस्तृत ज्ञान होता है। इसमें बालकों का मानसिक विकास की क्षमता शीलता से बढ़ती है। प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। छात्रों में स्वाध्याय अभिव्यक्ति का महत्व है। व्याकरण विधि। भाषा का व्याकरण प्राण तत्व है। इसके बिना व्याकरण का ज्ञान अपूर्ण है। व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। प्राचीन काल में वेदाध्ययन के लिए व्याकरण का पठन पाठन विशेष रूप से होता था। पतंजलि महाभाष्य ने कहा है रक्षार्थ वेदानाम अध्ययन व्याकरणम। इसमें भाषा के ध्वनि तत्वों के साथ परिचित होता था। भाषा के शुद्ध लेखन एवं उच्चारण का ज्ञान होता था। व्याकरण अनुवाद भंडारण विधि। यह विधि 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाल की पद्धति के साथ विकसित हुई। रामकृष्ण गोपाल भंडाकर ने पाश्चात्य प्रणाली पर आश्रित संस्कृत शिक्षण के लिए नवीन विधि विकसित की। इसमें व्याकरण अनुवाद विधि आश्रित 2 पुस्तकों की रचना की। मार्ग प्रदेशिका द्वितीय संस्कृत मंदिरात प्रवेशिका आंग्ल भाषा माध्यम से रचित 2 पुस्तकों ने से
सरलतया भाषा संस्कृत अनुवाद और उसके व्याकरण को अध्ययन में छात्रों के लिए उपयोगी रखा। वामना शिवाटे आप्टे ने दिस स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन इसकी रचना में इस विधि का अनुसरण किया। किलकेलहॉर्न ने मोरिनन मैकडॉल्ड आदि इन विद्वानों ने भी इस विधि को स्वीकार किया। इस विधि में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण किया। सम्यक विभाजन एवं अध्ययन में कठिनाइयों का निराकरण इस विधि आर्थिक पुस्तक छात्रों को पथ प्रदर्शक होती है। कंठस्थ की बजाय चिंतन निरीक्षण पर बल दोष उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयोगी। भाषा में विविध पक्ष उच्चारण अभ्यास मौखिक रसानुभूति आदि की उपेक्षा केवल अनुवाद पर अलग बल दिया जाता है। छात्रों, कल हम नवीन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे।